पाणिभ्यः। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षु जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज हम आप सब लोगों के बीच में एक विषय लाना चाहते हैं। गेहमे गिरी सहत्ता बरसायाले रुख मूल रहनीसु, सिसरे बाहर सहना ते साहु बंद में निच्चम। गिरी कंदर दुर्गेशु ए बसंती दिगंबरा, पानी पात्र पुटाहारास्ते यान्ति परमाम गतिम। योगी भक्ति को लिखते हुए किन्हीं आचार्यों ने लिखा है, आचार्य पूज्य पाद जी के द्वारा प्रतिपादित यह योगी भक्ति है। और इस योगी भक्ति में योगी उन्हें कहा जाता है जो 4 योगों को धारण करते हैं। वर्षा योग जिनके सामने होता है, ग्रीष्म योग जिनके सामने होता है, शीत योग जिनके सामने होता है, और चौथा योग आत्म संयम योग होता है। इन योगों को धारण करने वाले गिरी कंदर दुर्गेशु, गिरी पहाड़ों में, कंदराओं में, दुर्गों में रहने वाले गिरी कंदर दुर्गेशु ए बसंती दिगंबरा है, जो दिगंबर होते हैं। पानी पात्र पुटाहारस, पानी पात्र से अपने हाथों से ही आहार लेते हैं। इस हस्त आहार लेने के लिए किसी व्यक्ति को ये बात सोचना पड़ेगी कि हाथ से आहार क्यों लेते हैं, पात्र से आहार क्यों नहीं लेते हैं। पात्रवाद के संदर्भ में हमारे बेचरदास जी पंडित जी, जिन्होंने जैन साहित्य में विकार लिखा है, उन्होंने कहा है कि वस्त्रवाद और पात्रवाद का समर्थन करने के लिए कुछ उन लोगों ने भगवान की मूर्ति तक को वस्त्रधारी बनाने का प्रयास किया, चीवरधारी बना दिया है। इसलिए पानी पात्र पुटाहारस, जिनके लिए वस्त्र और पात्र का विकल्प है, जिनके लिए पात्र रखना वो अपने आप को अनिवार्य समझते हैं, लेकिन संत साधु वो होते हैं जो विषयों की आशा से रहित होते हैं और आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। विषयाशा बसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्ते। जो आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का आरंभ नहीं होता, जो खड़े होकर के ही एक स्थान पर और अंतरायों का पालन करते हुए एक ही बार आहार लेते हैं, लेकिन जो बार बार आहार लेते हैं वो पात्र में आहार रख करके बचे हुए आहार को फिर फेंक देते हैं और वो दूसरे से गंदगी करने की बात कहते हैं कि आहार में दिगंबर साधु गंदगी करते हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए कि अपने परिग्रह और अपने आरंभ के लिए जो कि आहार के बचे हुए अंश को गाड़ देते हैं, दिन में 10 बार भी जो आहार करते हैं और एक साधु दिन भर में एक बार आहार करते हैं, तो श्रेष्ठ एक बार आहार करने वाला होगा या 10 बार आहार करने वाला होगा। जब चाहे तब कपड़े पर मुंह पर कपड़ा डाला और पानी पी लेते हैं। मैं किसी संत साधु की चर्या पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिन्होंने पानी पात्र पुटाहारस, पानी पात्र और पुट आहार के लिए जिन्होंने प्रश्नवाचक घेरे में लाने की कोशिश की और गंदी क्रिया बताने की कोशिश की है, ऐसे नासमझ लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो जिन कल्पी साधु होते हैं, वो जिन कल्पी साधु भी नग्न रह करके पानी पात्र अर्थात अपने हाथों से ही आहार लेते हैं, किसी प्रकार का कोई पात्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेचरदास जी पंडित जी, जो कि मूर्ति पूजक श्वेतांबर विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इसका बाद का समर्थन करने के लिए भगवान तक को भी चीवरधारी बनाने का प्रयास किया है। यह प्रयास आज भी चल रहा है, सिर्फ इस बात के समर्थन के लिए कि हमारे वस्त्र और पात्र उचित हैं, इनका औचित्य सिद्ध करने के लिए, अपने वस्त्र पात्र को सिद्ध करने के लिए, उनके औचित्य को सिद्ध करने के लिए, यदि वीतरागी प्रभु परमात्मा को
यदि चीवरधारी वस्त्रधारी बनाने का कार्य किया जाएगा तो ये पंडित बेचरदास जी का जैन साहित्य में विकार पुस्तक को आपको एक बार फिर देखना पड़ेगा। और उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो एक श्वेतांबर विद्वान के द्वारा लिखी हुई पुस्तक एक न्याय करती है और तप का सम्मान करती है, त्याग का सम्मान करती है। और हम ये कह सकते हैं कि वीतरागी प्रभु परमात्मा के असली मूल स्वरूप को बताने का प्रयास करती है।